हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल्व और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, हर टाइप्स को जानेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का डाउट आता है तो हमारा ऐप स्नैपसॉल्व को डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट की पिक को क्लिक कीजिए और डिटेल्ड सॉल्यूशन इंस्टेंटली फ्री पाइए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइज, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली जो हमें डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अगर मैं आपको बताऊं, मेजरली एंगल्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लगभग 7 से 8 पार्ट्स में। तो उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं उनके नाम को मेंशन किए दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है दैट इज जीरो एंगल। सेकेंडली हमें डिस्कस करना है एक्यूट एंगल। Then next, right angle, then obtuse, then हमें डिस्कस करना है स्ट्रेट एंगल और फिर रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल और फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये मेजर टाइप्स हैं जिनको हमें आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है गाइस जीरो एंगल। तो जीरो एंगल क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पे वही कार्टेशियन प्लेन बनाकर थोड़ा समझाता हूँ सो दैट एकदम से क्लियर हो जाए। देखिए गाइस, आपके पास कोई एक रे है ना, ये वाली सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है, और ये यहाँ से एक रे है, ठीक है, ये रे है, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ। तो ये ऐसे है, ये कितना टर्न हो रहा है, जितना अमाउंट टर्न होता है वही उसका मेजर होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही है ना। तो गाइस, अगर ये टर्न होता ही नहीं है, अगर ये टर्न होता ही नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, मान के चलो ये ऐसे ही है, टर्न हुआ ही नहीं, तो कितना टर्न हुआ हम लोग बोलेंगे जीरो, ठीक है। कितना अमाउंट, जीरो। तो इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे जीरो एंगल, ठीक है ना। तो जीरो एंगल की मैं अगर फिगर बनाना चाहूँ तो एक एक जर्नल फिगर जो होगा इसका वो ऐसे होगा, ठीक है। ये सोर्स है, ठीक है, ये उसको मैं घुमा दूंगा जब घुमाना होगा, ठीक है। ये सोर्स है, दैट इज, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हमें जो नेक्स्ट डिस्कस करना है दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका मेजर 0 से ग्रेटर होता है बट 90 से लेसर होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिनका मेजर 0 और 90 के बिटवीन होता है। तो 0 और 90 के बिटवीन कौन कौन आता है, 0.5 भी आता है, उसको भी मानेंगे एक्यूट, ठीक है ना। तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उन्हीं को हम लोग कंसीडर करेंगे जो 0 और 90 के बिटवीन आते हैं। बिटवीन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 5 और 9 के बिटवीन, तो 5 और 9 के बिटवीन कौन आता है, 6, 7, 8। तो इन्हीं को बोलेंगे बिटवीन। इसको और इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो 0 और 90 का बिटवीन मतलब कि 0 को कंसीडर नहीं करना, 90 को कंसीडर नहीं किया। इनके बीच में जितने भी एंगल्स हैं, जितना भी अमाउंट हम लोग टर्न करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा टर्न किया तो लगभग इतना जाएगा। तो ये मान के चलो हमने 45 डिग्री इसको टर्न कर दिया, तो ये 45 डिग्री को हम लोग कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो ऐसा एंगल जो कि 0 और 90 के बीच, जिसका मेजर 0 और 90 के बीच में है। तो अगर मैं इसका नॉर्मल फिगर बनाना चाहूँ तो दैट इज समहाउ, ठीक है, ऐसे। अब हम लोग बात करेंगे राइट एंगल्स की। तो राइट एंगल्स को हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसे एंगल जिनका मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से देखें तो ये तो है आपका जीरो एंगल, ठीक है, क्योंकि अभी टर्न ही नहीं हुआ, थोड़ा सा टर्न हुआ, मान के चलो इतना हुआ,
या फिर इतना हुआ, है ना, इसमें से बहुत सारे, इसके बीच में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या हैं गाइस, एक्यूट हैं। क्या है? एक्यूट। अच्छा, ये वाला जो है ये 90 है। क्या है? 90 है। ठीक है, इसको अगर हम मेज़र करेंगे तो ये 90 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। जिस भी एंगल का मेज़र एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो इसका अगर मैं फिगर बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं। तो जिस भी एंगल का मेज़र 90 और 180 के बिटवीन होगा, 90 और 180 के बिटवीन होगा। जब मैं बिटवीन बोलता हूं तो इन दोनों को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, इन दोनों को कंसीडर नहीं करते हैं, इनके बीच वालों को कंसीडर करते हैं, यानी कि 90 से बड़ा 180 से लेसर, है ना, 90 से ग्रेटर लेकिन 180 से लेसर। तो 90 से ग्रेटर मतलब ये भी, ये सारे के सारे एंगल्स, ये और ये एंगल। ठीक है, अगर मैं सबको इरेज कर दूं तो एक ही एंगल तो बनेगा, दैट इज ये और ये। ठीक है, ये तो कितना टर्न हुआ? इतना टर्न हुआ। 90 और 90 से थोड़ा सा ज़्यादा इधर गया तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना, तो दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। और इनके बीच में क्या है वो तो हमने देख ही लिया, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये भी एक ऑब्ट्यूस है, इसको पकड़ो इसको पकड़ो, ये ऑब्ट्यूस है, इतना टर्न हुआ। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ऑब्ट्यूस एंगल है। एग्जैक्टली जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, जब ये पूरा यहाँ से टर्न होते होते इतना हो जाएगा, टर्न हो रहा है ना, तो इतना अमाउंट टर्न हो जाएगा, तो जब एग्जैक्टली 180 बनता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री बनता है, दैट इज वो कौन सा है? ऑब्ट्यूस हो गया, स्ट्रेट एंगल। क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि इतना ये टर्न कर गया, ये यहाँ आपका सोर्स था। ठीक है ना, ये दो रे हो गई ना, ये ओ, ये ए, ओ ए, और इधर ओ बी, ओ बी, तो दो रे हो गई। ये दरअसल ओ ए ही था, इनिशियल पोजीशन इसकी ओ ए थी, लेकिन ये टर्न होकर के ऐसे हो गई। तो कितना टर्न हुआ? 180 टर्न हुआ। जिसकी एग्जैक्टली मेजर 180 होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्स एंगल्स की। तो इसी में देखिए गाइस, तो सबका हम लोग थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल्स का कुछ इस प्रकार हमने बनाया था, अगर आपको याद हो। स्ट्रेट अभी हमने जस्ट बनाया यहाँ पे, और ये ऐसे। ठीक है, अब हम लोग रिफ्लेक्स की बात करते हैं। हमने यहाँ तक तो आ गए, इसके 180 से जिसका भी ज़्यादा हो, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे खींचूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक टर्न कर गया। देखो, सबको अगर मैं इरेज कर दूँ तो आपने सबको इरेज कर दिया। ये देखिए, हमने इसको देखना है, ये वाला। तो एक लाइन ये थी और एक लाइन ये थी, एक रे ये थी, एक रे ये थी, तो इतना टर्न कर गया। ठीक है ना, तो इतना टर्न किया, इतना अमाउंट टर्न किया, ये 180 से ग्रेटर है, यानी 180 और 360 के बिटवीन, यानी कि इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे ना। 180 और 360 इनके बीच का एंगल जो भी होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? उसको हम लोग मानेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या मानेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनता है, ये और ये थोड़ा ऐसे चला जाता है, ये तो इतना ज़्यादा टर्न होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्लेक्स। फिर इसके बाद यहाँ भी बनेगा तो रिफ्लेक्स ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी, ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, ये भी रिफ्लेक्स है। अब ये कंप्लीटली राउंड घूम करके यहाँ आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो एक एंगल ये है, ठीक है, और ये वाली रे जो ओ ए थी, ये टर्न होते 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 यहाँ आ गई। ठीक है, फिर मतलब कि जहाँ से गया था अपनी इनिशियल पोजीशन को अटेन कर लिया। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो आप लोग जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल में कंफ्यूज मत होइएगा। जीरो एंगल को सिंपली हम लोग ऐसे बताते हैं, ओ ए, थोड़ा सा भी टर्न नहीं किया। लेकिन अगर हम बात करें 360 का, यानी कंप्लीट एंगल का, तो ये वाला जो होता है इसका फिगर चेंज हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार लिखा रहता है कितना ये टर्न कर चुका है। ठीक है ना, तो अगर कंप्लीट एंगल का हम लोग बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे, वेयर एज जीरो एंगल का सिंपली ऐसे। ठीक है ना, जीरो और कंप्लीट एंगल में आपको आपको
थोड़ा सा भी वो नहीं होना है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। तो हम लोगों ने कंप्लीट एंगल, सारे के सारे एंगल्स को हम लोगों ने देख लिया, बस दो बाकी है गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री, तो उनको भी देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। इधर देखिए, अगर आपको एक वर्ड बताऊं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर आपको याद हो तो हम लोग कभी कभी चाय और टोस्ट का होता है ना कॉम्बिनेशन, चाय और टोस्ट। तो चाय और टोस्ट को हमेशा जब भी कभी भी कोई चाय पीता है तो टोस्ट के साथ ही तो अपना ब्रेकफास्ट करता है। तो चाय और टोस्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। बात समझ में आ गई? कॉम्प्लीमेंट है। और एक चीज होता है सप्लीमेंट, जैसे डाइटरी सप्लीमेंट है ना, जो हमारा डाइट होता है, खाना होता है ना जो हम लोग खाते हैं, उसको सप्लीमेंट करने के लिए कुछ हम लोग कुछ अगर मैं आपको बताऊं, कुछ मेडिसिन्स हो गई या फिर कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ फ्रूट्स वगैरह हो गए या फिर कुछ और हो गया, उनको हम लोग ले लेते हैं साथ में। तो ये डाइट को कंप्लीट करने के लिए ये हो गया इसका सप्लीमेंट, ठीक है ना। तो एक दूसरे की सप्लीमेंट है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट लगभग एक ही है, बस मैथमेटिकल टर्म में इसका थोड़ा सा बदल जाता है, वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो देख लेते हैं। देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 हो। कितना हो? 90। जैसे मैंने एक एंगल ले लिया दैट इज 30, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट वही होगा 60 वाला। कौन? 60, ठीक है। तो इस एंगल का मेजर 30 है, इस एंगल का मेजर 60 है, तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। 60 को कौन चाहिए? अगर 90 का माइलस्टोन अचीव करना है तो 60 को कौन चाहिए? 30। अगर 30 को अपना माइलस्टोन अचीव करना है तो इसको कौन चाहिए? 60। तो ये एक दूसरे के क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए। अच्छा, दूसरा लेते, जैसे कि हमने एक ले लिया 45, तो दूसरा क्या होगा? 45 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर इसको 90 का माइलस्टोन अचीव करना है तो इसको चाहिए, अगर इसको 90 का माइलस्टोन अचीव करना है तो इसको, एक दूसरे को जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। अगर एक है 1 डिग्री का, कितने का? 1 डिग्री का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 89 वाला होगा लगभग, ये 89 डिग्री, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सप्लीमेंट्स। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम एग्जैक्टली 90 होता है उनको बोलते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। नाउ अब हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री। गाइस, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जो एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो एक एंगल ये है जिसका मेजर मान के चलिए है 60 डिग्री, तो इसका जो सप्लीमेंट होगा वो होगा 120। क्यों? क्योंकि अगर इस इंसान को या इस एंगल को अपना माइलस्टोन अचीव करना है 180 का, तो क्या इसको 120 की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल। और अगर इस 120 को अपना माइलस्टोन अचीव करना है 180 का, तो क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये एक दूसरे के क्या होंगे गाइस? एक दूसरे के ये होंगे सप्लीमेंट। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट हम सब भूल जाते हैं कि ये 90 वाला कि ये 180 वाला। तो आप मेरे को ये बताओ, पहले 90 आता है कि 180? आप बोलेंगे 90। तो पहले C आता है कि पहले 90? C आता है, तो C 90। पहले S आता है कि 180? है ना, पहले S नहीं, हाँ 180 बाद में आता है, यस भी बाद में आता है ना। तो आपको ऐसे एक निमोनिक्स है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस
मैंने शायद बता दिया हर एक चीज़। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक है एंगल मान के चलिए 100 डिग्री का, 100 डिग्री का, तो इसका जो होगा वो कौन होगा, इसका सप्लीमेंट होगा 80 डिग्री का। कितने का? 80 डिग्री का। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही होता है। अगर एक है 1 डिग्री का तो इसका सप्लीमेंट कौन होगा, इसका सप्लीमेंट होगा 179। ठीक है गाइस, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। तो आई होप गाइस आपको सारी की सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ये सारे के सारे जो आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ इन फ्यूचर चाहिए तो स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।